एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश से कहा, आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करो और जो भी परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा हम उसका विवाह करा देंगे। अब कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर सवार हुए और चले पृथ्वी की परिक्रमा करके। अच्छा, गणेश भगवान बुद्धि के विधाता कहे जाते हैं। इनके पास बुद्धि सबसे अधिक है। कहते हैं ना कि अगर बुद्धि प्राप्त करनी है तो श्री गणेश की आराधना आपको करनी ही करनी पड़ेगी। हमारे गणेश भगवान ने सोचा कि माता पिता के चरणों में तो पूरा संसार बसता है, तो पूरे संसार को व्यर्थ में घूमना, माता पिता के चरणों की ही परिक्रमा कर ली जाए। ये बड़े बुद्धिमान हैं। इन्होंने क्या किया, माता पिता के चरणों की परिक्रमा करी और जब परिक्रमा करी तो महादेव इतने प्रसन्न हो गए। महादेव ने अपने पुत्र श्री गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि माता के साथ कराया। अच्छा, और कार्तिकेय भगवान जब पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट रहे थे तब नारद जी इनको रास्ते में मिले और नारद जी ने कार्तिकेय भगवान का ध्यान भटकाया। कहा, आपके साथ छल किया है आपके माता पिता ने, जानते हो आपके माता पिता ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के बहाने देखो आपको भेज दिया और इसी बहाने से अपने छोटे पुत्र जो उनका प्रिय है और गणेश का विवाह उधर करा दिया। अब कार्तिकेय भगवान को बड़ा क्रोध आया, तो कार्तिकेय भगवान क्रोधित होकर के क्रोच नाम के पर्वत पर चले गए। अब क्रोच नाम के जब पर्वत पर चले गए तो महादेव और पार्वती मैया को जब पता चला तो पार्वती माता और हमारे महादेव अपने पुत्र को मनाने के लिए गए थे क्रोच नाम के पर्वत पर। किसी ने इनको बता दिया कि आपके माता पिता आपको मनाने के लिए क्रोच पर्वत पर आ रहे हैं। अब कार्तिकेय भगवान का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था ना, क्योंकि विवाह छोटे भाई का हो गया। तो कार्तिकेय भगवान को जब पता चला तो कार्तिकेय भगवान क्रोच नाम के पर्वत से 100 योजन की और दूरी पर आगे चले गए। और जब ये माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती खूब रोई, बहुत विलाप किया मैया ने। अच्छा, महादेव भी पिता थे, तो पिता होने के कारण दुख तो महादेव को भी बहुत। महादेव जब दुखी हुए तो महादेव ने दुखी होकर के उस पर्वत पर आए थे ना अपने पुत्र को मनाने, तो उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और उसी ज्योतिर्लिंग में महादेव पार्वती मैया के साथ में विराजमान हो गए सदा सदा के लिए। जिस ज्योतिर्लिंग को हम और आप अपितु तो पूरा संसार मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। मल्लिकार्जुन क्यों? क्योंकि माता के साथ शिव जी उसमें विराज है ना, तो मल्लिकार्जुन के नाम से उस शिवलिंग को जाना जाता है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो।